अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना में जारी शदीद बारिश और रेड अलर्ट के पेश नज़र जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के कमिश्नर ने शहरियों की सहूलत और हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इमरजेंसी नंबर्स भी जारी कर दिए हैं। इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि किसी भी हंगामी हालत, पानी भरने या दीगर मुश्किलात की सूरत में फौरी तौर पर इन नंबरों पर राब्ता करें ताकि बर वक्त मदद फराहम की जा सके। जलपल्ली पीपुल्स, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है पीपल से, जनता से, अपना तेलंगाना स्टेट में 72 आवर्स हेवी रेंस है, इसलिए जनता जलपल्ली पीपल पूरा केयरफुल से रहना। लोन एन एरिया किधर भी है तो और डिलाबरेटेड हाउसेस किधर भी है तो वो इमीडिएटली खाली करना। और उस्मान नगर हैदराबाद पुराने शहर के इलाके याकुतपुरा में बकरी के लिए पत्ते तोड़ने गया शख्स नाले में गिर गया। याकुतपुरा में गौस नामी शख्स जो अपनी बकरी के लिए पत्ते तोड़ने गया था, इत्तफाकन याकुतपुरा स्टेशन से चुने की भट्टी तरफ जाने वाले नाले में गिर गया। फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। याकुतपुरा के MLA जाफर हुसैन मिराज की निगरानी में रेन बाजार के कॉर्पोरेटर वसीउद्दीन हाइड्रा टीम, AIMIM प्राइमरी यूनिट के अरकान, रेन बाजार डिवीजन और चुने की भट्टी ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर गौस को नाले से बाहिफाजत बाहर निकाला। साहब बल के है, उन्होंने पत्ता तोड़ने के लिए जाकर बकरी के लिए इत्तेफाक से नाले में गिर गए थे। जैसे ही इमीडिएट इत्तला मिली, हमारे रेन बाजार कारपोरेटर जनाब वासिफुद्दीन साहब और छावनी के हमारे लीडर्स मौजूद थे, अफरोज साहब और दीगर लीडर्स भी मौजूद थे। इमीडिएट उन्होंने हेडर टीम के साथ में वासिफ जो कारपोरेटर रह गए, जाके जो गौस साहब नाले में हादिसाती तौर पे गिर गए थे उनको बचाने की पूरी कोशिश करें और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके हयात रखा था। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्का, जो शहर का एक पॉश इलाका माना जाता है, साबिक MLA मगंती गोपीनाथ के इंतकाल के बाद से अमलन नजरअंदाज हो चुका है। मुकामी आवाम का कहना है कि कई दिनों से इलाके में नाले का पानी बह रहा है, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। वजीर पूनम प्रभाकर ने कृष्णा नगर का दौरा भी किया था, इसके बावजूद भी कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। एक मुकामी शख्स ने माजी की हुकूमतों को बेहतर करार देते हुए मौजूदा हुकूमत को नाकाम करार दिया। देखिए इस मौके पर इस मुकामी शख्स का क्या कहना है। पहले की गवर्नमेंट अच्छी थी, अब ये गवर्नमेंट आई जब से तो कोई देख रहे नहीं, कर रहे नहीं। मैं अभी ये गवर्नमेंट से ये विनती करता हूँ कि भाई इसका जरा हल निकालो और ये सब नाले का पानी और ये हाल ही में यहाँ पे मिनिस्टर पूनम प्रभाकर साहब विजिट करे थे, तो विजिट करे बाद कोई तब्दीली आई, कोई काम हुआ नहीं? परसों भी जो सो उसके बाद भी कुछ काम नहीं हुआ। परसों हमारे रियासत तेलंगाना में कई अजला में स्कूलों को छुट्टियां। GHMC हदूद में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान। तेलंगाना महकमे तालीम ने ऐलान किया है कि हनमकुंडा, जनगांव, महबूबाबाद, वरंगल और यदाद्री भोंगिर अजला में तमाम सरकारी व खानगी स्कूलों को 14 अगस्त को तातीलात दी जाएंगी। इसके अलावा ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC के हदूद में वाक़े तमाम सरकारी व खानगी स्कूलों को आधे दिन की छुट्टी दी गई। महकमे तालीम के मुताबिक ये फैसला मौजूदा हालात के पेश नज़र तलबा और अमले की हिफाजत व सहूलत को मद्देनजर रखते हुए किया गया। शहर हैदराबाद व रियासत तेलंगाना के कई मुकामात पर आज दोपहर के औकात में तेज़ बारिश देखी गई, जिसके सबब शहर हैदराबाद व रियासत तेलंगाना के कई अजला में सड़कों पर पानी जमा हो गया और नदी वो नाले का मंजर पेश कर रहा था, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कई घंटों तक ट्रैफिक जाम की भी शिकायत मौसूल हुई। तेलंगाना भर में जारी मुसलसल बारिश की वजह से रियासत के कई प्रोजेक्ट्स खतरे के निशान तक पहुंच गए हैं, जिसके पेश नज़र कई प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा।
नलगुंडा के नागार्जुना सागर डैम में पानी की सतह में इजाफे के बाद इस डैम के 24 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा। पानी का बहाव 1,74,533 क्यूसिक फीट और इखराज 2,33,041 क्यूसिक फीट है। मौजूदा पानी की सतह 599.30 फीट है, जो डैम की मुकम्मल सतह 590 फीट के करीब है। डैम की कुल ज़ख़ीरा सलाहियत 312.4 टीएमसी है, जो इस वक्त 309.95 टीएमसी पर है। पानी छोड़ने के बाइस नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को मोहतात रहने की हिदायत दी गई। महकमे आबपाशी पानी के बहाव की निगरानी कर रहा ताकि नीचे के बैरेज और ज़खायर को महफूज रखा जा सके। पानी को इस मकदार से ज़रूरी सीजन में पानी की फराहमी यकीनी समझी जा रही। इसी तरह निर्मल जिले के कर प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर सैलाबी पानी दाखिल हो रहा। महकमे आबपाशी के अहदेदार चौकस होकर 2 गेट खोलकर पानी निचली सिमत छोड़ रहे। ज़ख़ीरा की मुकम्मल सतह 700 फीट है, जबकि मौजूदा सतह 695.300 फीट तक पहुँच गई है। हुकाम ने अतराफ के इलाकों में रहने वाले अवाम को मोहतात रहने का इंतबाह दिया। ऊपरी इलाकों में जारी बारिश के सबब पानी के अखराज में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया। तेलंगाना भर में आज दोपहर शदीद बारिश देखी गई और कल के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया। ये बात महकमे मौसमियात की डायरेक्टर नागरत्ना ने बताई है। उन्होंने कहा है कि संगारेड्डी, विकाराबाद, मेदक, मेडचल, मलकाजगिरी, यादाद्री, भोंगीर, खम्मम, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, भोपालपल्ली और मुल्क अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। इसी तरह हैदराबाद, हनमकुंडा, आदिलाबाद, जनगांव, कामारेड्डी, आसिफाबाद, महबूबाबाद, मंचरियाल, नलगुंडा, रंगारेड्डी, सिद्दीपेट और वरंगल अजला के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और रंगारेड्डी अजला में शदीद से शदीद बारिश का इम्कान है। नागरत्ना ने मजीद कहा कि रियासत भर में कल भी बारिश जारी रहने का इम्कान है। उन्होंने बताया कि हमने निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिल्ला, पेद्दापल्ली और करीमनगर अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मेदक, संगारेड्डी, विकाराबाद अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। शुमाली तेलंगाना के अजला में बारिश की शिद्दत सबसे ज्यादा होगी। जीएचएमसी हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में रेड अलर्ट जबकि ऑरेंज अलर्ट का ऐलान किया गया। उनके मुताबिक रियासत में आइंदा 5 दिनों तक 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। शुमाली तेलंगाना में 17 अगस्त को बारिश की शिद्दत ज्यादा रहने का इम्कान है। उन्होंने मजीद कहा कि मगरबी वसत खलीज बंगाल में कम दबाव का इलाका बन गया है, जिसके असर से रियासत तेलंगाना में आइंदा 4 दिनों तक शदीद बारिश मुतवक्के है। वरंगल, हनुमकोंडा, जनगांव, महबूबाबाद, भद्राद्री, खम्मम, Jangaon, Suryapet and Nalgonda districts. Other districts are also likely to receive light to moderate winds with thunderstorm activity and lightning and wind speed of 30 to 40 kilometers per hour. Thereafter, there is increase. जिले कलेक्टर आदिलाबाद राष्ट्रीय शाह और जिले एसपी अखिल महाजन आईपीएस ने जिले में मूसलाधार बारिश के पेश नजर अहदेदारों को पूरी तरह चौकस रहने और किसी भी हंगामी सूरत हाल का फौरी जवाब देने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। उन्होंने तजवीज दी है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएं ताकि लोगों की हिफाजत में कोई कोताही न हो। जिले कलेक्टर और जिले एसपी ने सतनाला प्रोजेक्ट का दौरा करते हुए पानी की सतह का मुआयना किया और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि महकमे आबपाशी के एहलकार चौकस रहे। जिन इलाकों में शदीद बारिश हुई है वहां लोगों को परेशानी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। नशेबी इलाकों में मुनासिब इमदादी इक़दाम करें। वक्तन फ़वक्तन सूरत हाल का जायजा लें और कहीं भी जानी व माली नुकसान से बचने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बादज़ा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हिस्से के तौर पर जिले कलेक्टर और जिले एसपी ने पौधा लगाया। इस मौके पर डीएसपी जीवन रेड्डी, इरिगेशन इंजीनियरिंग ऑफिसर विठल AES और दीगर मौजूद थे। महाराष्ट्र के नागपुर, कल्याण, डोंबिवली और मालेगांव में यौम आज़ादी और कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर गोश्त की दुकानें बंद रखने का हुक्म जारी किए जाने के बाद से हंगामा बरपा है। इस मामले में सियासत भी गर्म हो गई है। एनसीपी रहनुमा अजीत पवार और AIMIM सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के फैसले पर सवाल उठाए हैं। दरअसल नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त को यौम आज़ादी और कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर नागपुर शहर में गोश्त की दुकानें और बोचर खाने
बंद रहेंगे। नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस बंद को नाफिज करने का हुक्म भी जारी कर दिया। इससे पहले कल्याण डोंबिवली ने हुक्म जारी करके कहा था कि सभी बुचर खाने और बकरियों, भेड़ों, मुर्गियों और बड़े जानवरों के लाइसेंस याफ्ता कसाई 14 अगस्त की दरमियानी रात से 15 अगस्त की दरमियानी रात तक 24 घंटे के लिए अपनी दुकानें बंद रखेंगे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इस फैसले पर महाराष्ट्र के नायब वज़ीर अजित पवार ने ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने 15 अगस्त को बुचर खानों और गोश्त बेचने वाली दुकानों को बंद करने के हुक्म पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की पाबंदी लगाना गलत है। इस तरह की पाबंदी आमतौर पर आषाढ़ी एकादशी, महाशिवरात्रि और महावीर जयंती वगैरह जैसे मौके पर अकीदत से जुड़ी हसासियत को देखते हुए लगाई जाती हैं। अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में सब्जीखोर और गोश्तखोर दोनों तरह के लोग रहते हैं। इस तरह की पाबंदी ठीक नहीं। बड़े शहरों में अलग अलग तबकों और मज़ाहिब के लोग रहते हैं। अगर ये जज्बात से जुड़ा मामला है तो लोग इस पाबंदी को एक दिन के लिए कबूल कर लेते हैं, लेकिन अगर यौम महाराष्ट्र, यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया पर ऐसे हुक्म नाफिज किए जाएं तो ये मुश्किल भरा है। गोश्त की दुकानें बंद किए जाने के हुक्म पर असदुद्दीन ओवैसी भी खफा हो गए। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, बदकिस्मती से मुल्क भर के कई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 15 अगस्त को बुचर खाने और गोश्त की दुकानें बंद रखने का हुक्म दिया है। जीएचएमसी ऑनलाइन ने भी ऐसा ही हुक्म दिया है। ये हुक्म सख्त और गैर आईनी है। संगारेड्डी जिले जहीराबाद कोत्तूर में जहीराबाद के एमएलए कोननेनी मानिक राव ने संगारेड्डी जिले के कोत्तूर बी में नारंजा प्रोजेक्ट का दौरा किया और मुआयना किया, जो कि मुसलसल बारिश की वजह से मुकम्मल पार्ट बन गया है। इस मौके पर उन्होंने ओहदेदारों से पानी के बहाव और पानी अखराज की सलाहियत और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए किए जा रहे इक़दाम के बारे में पूछा। उन्होंने अवाम से होशियार रहने को कहा। इस मौके पर उनके हमरा महकमे आबपाशी के अफसरान, बीआरएस के साबिक़ टाउन सदर सैयद मुहिउद्दीन मोहम्मद याकूब, साबिक़ काउंसलर अब्दुल्ला मुर्तज़ा और दीपक मौजूद थे। मुल्क भर में मॉनसून अपना असर दिखा रहा, जहां एक तरफ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत कुछ रियासतों में शदीद बारिश से तबाही की हालत पैदा हो गई है, वहीं मैदानी इलाकों में सैलाब ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। बारिश से जहां कुछ इलाकों में लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की, वहीं कई इलाकों में बारिश कहर बनकर टूट पड़ी। बादल फटने और लैंडस्लाइड के वाकयात से काफी नुकसान पहुंचा। साथ ही महकमे मौसमियात की ताज़ा इतला के मुताबिक फिलहाल शदीद बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और तेलंगाना के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इन रियासतों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने के साथ साथ बादल गरजने और बिजली गिरने के इम्कान है। उत्तर प्रदेश, बिहार में भी तेज बारिश के आसार। महकमे मौसमियात ने दोनों रियासतों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। IMD के मुताबिक यूपी के 55 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इनमें सहारनपुर समेत शुमाली उत्तर प्रदेश और मशरकी उत्तर प्रदेश के जिले शामिल। वहीं बिहार के 24 जिलों में शदीद बारिश होने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज बारिश की वजह से नदियों में जबरदस्त तौक़यानी है। सैलाब का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। बिहार के 12 जिलों में तकरीबन 17 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने मरकज और इलेक्शन कमीशन पर शदीद हमला करते हुए इल्जाम लगाया कि मुल्क में सिर्फ वोट ही नहीं बल्कि शहरियों के हुकूक और शिनाख्त भी चोरी की जा रही। उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर एक वीडियो में जिसमें 2 अफराद को इलेक्शन कमीशन के एहलकारों के साथ मिली भगत करते हुए दूसरों के नाम पर वोट डालते दिखाया गया है। वीडियो में बज़ाहिर भारतीय जनता पार्टी BJP से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद फर्जी वोट डालने के बाद पोलिंग बूथ से वापस आते हैं, जिनमें से एक ये कहते हुए सुनाई देता है कि ये बेहतरीन इंतजाम है, अब जीत यकीनी है। जब असल वोटर अपनी शनाख्ती दस्तावेज के साथ वोट डालने आता है तो वो दोनों कहते हैं कि इसका वोट पहले ही डाला जा चुका है।
इसी मौके पर खातून वोटर जब अपने वोट के बारे में इस्तफसार करती है तो उनसे कहा जाता है कि उनका वोट भी डाल दिया गया है। नतीजतन कई शहरी अपने हक राय दही के इस्तेमाल के बगैर ही वापस चले जाते हैं। वीडियो में ये दोनों अफराद एक इंतखाबी ऑफिसर को इशारा करते हैं और वो मुस्कुराहट के साथ इशारा करता है कि वो सब कुछ संभालेगा, जिससे अंदाजा होता है कि उनकी इंतखाबी अमले के साथ भी मिली भगत है। वीडियो में इलेक्शन कमीशन को तंज़ अंदाज में इलेक्शन चोरी कमीशन कहा गया है। उत्तरकाशी के धराली और हरसल इलाकों में 9 दिन कबल आने वाले तबाहकुन बादल फटने के वाक़े के बाद जारी रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी खराब मौसम की जद में है। इलाके में मुसलसल बारिश और बादल छाए रहने के सबब फिजाई बचाव मुहिम मुअत्तल रही। हेलीकॉप्टरों के जरिए फंसे हुए लोगों और सामान की तरसील मुमकिन न हो सकी, जबकि मौसलाती निज़ाम बदस्तूर बंद, जिससे मुतासरा देहात और इमदादी टीमों के दरमियान राब्ता मुश्किल बना हुआ है। SDRF की टीमें जमीन के अंदर दबे हुए अफराद या सामान को तलाश करने के लिए खुसूसी मशीनों और तरबियत याफ्ता कुत्तों का सहारा ले रही। ताहम मुसलसल बरसती बारिश और दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से काम की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। कई मुकामात पर भारी लैंडस्लाइडिंग के सबब राब्ता सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिससे इमदादी सरगर्मियों को मजीद मुश्किलात का सामना है। हुकाम के मुताबिक इस सानहे में 68 अफराद अब भी लापता हैं, जिनमें से 24 का ताल्लुक नेपाल से है और उनके जिंदा बचने के इम्कानात निहायत कम बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 1278 अफराद को महफूज मुकामात तक मुंतकिल कर दिया गया। 5 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।